आज हमारे साथ जुड़े हैं राहुल कुमार और आज की चर्चा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना और इसके ऐतिहासिक संघर्ष और पहाड़ी पर्वत से इस सुंदर कैंपस के पीछे छिपे वैश्विक विजन के इर्द गिर्द होगी। क्या आप जानते हैं कि जिस भाषा को हम सिर्फ बोलचाल का माध्यम समझते हैं, उसे संयुक्त राष्ट्र की दहलीज तक पहुंचाने की नींव वर्धा की इन पहाड़ियों से रखी गई थी। एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसने ईंट पत्थर से पहले राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्रगूंगा के विचार पर आकार दिया था। आज उसी का सफर को हम जिएंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रभात है और आप उटपटांग पे देख रहे हैं MGHB जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का एपिसोड 1। आज हमारे अतिथि राहुल कुमार विश्वविद्यालय में पत्रकारिता एवं जन संचार के स्नातक का छात्र है। राहुल कुमार न केवल मेधावी छात्र है बल्कि प्रभात खबर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में इंटर्नशिप का अनुभव और तहलका वर्धा न्यूज माध्यम से जमीनी पत्रकारिता को समझ रखते हैं। साथ ही लास्ट मिरर नाम से अपने YouTube चैनल के जरिए वे 17,000 से ज़्यादा लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। राहुल कुमार जी का विषय है MGHB की स्थापना की कहानी और अब मंच आपका है, कृपया इस पर अपना विचार व्यक्त करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना यात्रा को समझ रहे हैं। इनकी स्थापना यात्रा इनके शब्दों में ही शामिल है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से कहीं न कहीं इस विश्वविद्यालय की स्थापना की यात्रा शुरू होती है। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब राष्ट्र में एक राष्ट्रभाषा न हो तो वह राष्ट्र गूंगा होता है। तो कहीं न कहीं उसी अर्थों को यह समेटे हुए उसे अच्छे से एक काम करने का कार्य कर रहा है, यानी एक भाषा को, हिंदी को पूरे राष्ट्र में जोड़ने का माध्यम बना रहा है, बल्कि राष्ट्र में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रूप में यह कार्य कर रहा है। महात्मा गांधी के विचारों के बाद जब इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ी तो सन 1975 में एक विश्व हिंदी सम्मेलन होता है नागपुर में, और वहां पर यह निर्णय लिया जाता है कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थान खोले जाएं, एक भारत में और एक भारत से बाहर। जो भारत से बाहर मॉरिशस में खोला गया एक हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। तो आगे चलकर यह प्रक्रिया आगे और चलती है और अंततः जाते जाते 1997 में हिंदी विश्वविद्यालय की नींव भारत सरकार के संसद से पड़ जाती है एक विशेष अधिनियम के तहत, और आज हम इस विश्वविद्यालय को इस रूप में देख रहे हैं। और यह जब से स्थापना हुई है अपने उद्देश्यों को लेकर, जो इसके उद्देश्य में 3 विषय शामिल हैं: ज्ञान, शांति, मैत्री, जो महात्मा गांधी के विचारों से मेल खाता है। तो उसी को लेकर यह आगे बढ़ रहा है और उनके कार्यों को यह बेखूबी से अच्छे से निभा रहा है और हिंदी को प्रतिष्ठित करने में, शोध कार्य में, वैश्विक मंच प्रदान करने में निरंतर आगे बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि निरंतर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां, राष्ट्रीय संगोष्ठियां आदि चीजें हो रही है। और यह वर्धा चुनने का एक प्रमुख कारण ये रहा है, अब ये संस्थान क्यों वर्धा में खोला गया, ये भी एक सवाल आ सकता है। तो वर्धा महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही है। सेवाग्राम जो वर्धा से एक सटा हुआ गांव है, वहां पर महात्मा गांधी ने तकरीबन 10 सालों से अधिक समय गुजारा है और भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो उनके कार्यों को देखते हुए और वर्धा में पौनार आश्रम जो एक प्रतिष्ठित भारत में है, उन्हीं के कार्य को देखते हुए इस स्थान को चुना गया। विश्वविद्यालय छोटे छोटे टापुओं पर स्थित है जो यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य को और निखार देती है और यहाँ इसकी वर्षा के मौसम में और अधिक सुंदर हो जाती है। और विश्वविद्यालय अपने उद्देश्यों को लेकर निरंतर सकारात्मक रूप में आगे बढ़ रहा है और यह जारी रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। आपकी बातों से इस विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक और इसकी मिट्टी की खुशबू को नई दृष्टि दी है। एक छात्र के रूप में आपका यह नजरिया वाकई काबिल तारीफ है। साथियों, यह जानकारी आपके काम आएगी और आप अपनी विरासत के बारे में जानकर गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो उटपटांग चैनल पर सब्सक्राइब करें और ताकि अगले एपिसोड मिस न कर सके। और चलते चलते बस इतना ही, अपने अधिकारों को पहचानें और अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाएं कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।